एफएमजी एग्जाम बहुत करीब आ गया है, आपको लग रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अभिषेक एंड अभी आपके एग्जाम के 7 से 8 दिन बचे, राइट? तो अभी आपको क्या लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा कि मुझे कुछ नहीं आता। एट दिस मोमेंट यू आर फीलिंग दैट आई डोंट रिमेंबर एनी सिंगल वर्ड फ्रॉम माय नोट्स, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट डिड आई स्टडीड और नॉट। सबसे पहले तो ये डाउट आता है कि क्या मैंने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं। ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं भी आपकी तरीके से ही एक एफएमजी हूँ। आई क्लिक दिस एग्जाम लास्ट जनवरी, तो डोंट वरी, ये सेम सिचुएशन में मैं भी था। सेम डाउट मुझे भी आ रहे थे, क्या मैं एग्जाम क्लिक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो जो पढ़ा है मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। आई डोंट रिमेंबर एनी सिंगल वर्ड एंड तो बहुत सारे डाउट हैं। और तो ट्रस्ट मी, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। ये मेरे साथ भी हुआ था, ये आपके सीनियर्स के साथ भी हो रहा है, ये आपके साथ भी हो रहा है और ये कल आपके जूनियर्स के साथ भी होगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसके बारे में ये सोच के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि मुझे जो चीजें मैं अभी पढ़ रहा हूँ क्या वो मुझे एग्जाम में रिकॉल होगी कि नहीं होगी। तो डोंट वरी, वो सब चीजें आपको एग्जाम में रिकॉल होगी जो अभी इस मोमेंट पे आप पढ़ रहे हो। और जो whatever you have studied so far from past 6 to 7 months, right? तो जो भी आपने पढ़ा है आपको सब कुछ वो एग्जाम में रिकॉल होगा, आपको रिटेन करोगे आप सब चीजें। तो इसके बारे में परेशान मत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो सबकॉन्शियस मेमोरी में चली जाती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कुछ नहीं आता। एग्जाम के एक दिन पहले की बात है, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल कर रहा था अपने सेंटर के लिए, तो मैं आई वाज ट्राइंग टू क्लोज माय आईज एंड मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे एक सिंगल वर्ड भी नहीं समझ आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी एग्जाम तो गई और अब कुछ नहीं हो सकता, आई लॉस्ट इट। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब चीजें मैनेज हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ अबाउट ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट? तो ट्रस्ट द प्रोसेस जो चीज हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि जो भी हमने स्टडी की है फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स और व्हेन वी वर डूइंग और एमबीबीएस, उस ड्यूरेशन में भी जो हमने पढ़ाई की है वो सब कुछ काउंट होती है। व्हाटएवर वी हैव स्टडीड सो फार टिल नाउ, सब कुछ चीजें कंसिडर की जाती है इस प्रोसेस में। तो आप जो भी ये चीजें चल रही हैं, आपने जीडी दी, आपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पीवाईक्यूज लगाए, आपने सारे 19 सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है, यू नो, आपने जो हम चीजें बहुत हमारे लिए बर्डन था, आज वो हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन बी इमेजिन कि हम जब कॉलेज के टाइम थे तो हम सोच सकते थे क्या हम एक दिन 19 सब्जेक्ट का पूरा बर्डन एक दिन के एग्जाम में हम ऐसे पूरा अपने कंधे पे इतना वेटेज रख के और एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? नहीं सोचे थे, राइट? लेकिन आज हम कर रहे हैं तो अपने आप को वी शुड प्राउड आवरसेल्फ कि आज हम उतना करने के लिए कैपेबल हैं एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो ट्रस्ट मी, एवरी वन ऑफ यू आर डूइंग रियली वेरी वेरी वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप एग्जाम निकाल सकते हो। आपको जो डाउट आते हैं, सेल्फ डाउट आते हैं, वो सबके साथ होता है। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप उसके बारे में ज्यादा ना सोचें, अपना टाइम खराब ना करें और जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं कहना चाहूंगा, ट्रस्ट द सोर्स। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, जिस भी डॉक्टर, जिस भी प्रोफेसर, जिस भी टीचर से पढ़ा है वो इनफ है, राइट? ये मत सोचो कि मैंने यहाँ से पढ़ा है, वो मेरे फ्रेंड ने तो वहां से पढ़ा तो वो ज्यादा अच्छा होगा, मैंने यहाँ से कोचिंग ली है, मेरा फ्रेंड सेल्फ स्टडी कर रहा था या फिर उसने वहां से कोचिंग की है। इट डजंट मैटर, क्योंकि जो भी टीचर, जिस भी प्रोफेसर, जिस भी डॉक्टर से हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे उनको पता है, राइट? उनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी चीजें एग्जाम में आने वाली हैं और क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछेंगे। तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट बनाया है। तो सारे के सारे कंटेंट बेस्ट है। व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग राइट नाउ ना, वो सबसे बेस्ट है, ये मान के चलो। और तो इंपॉर्टेंट चीज मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस मोमेंट पे आके अपने को लगता है कि यूट्यूब पे ये वीडियो आ रही है, वहां से वो वीडियो आ रही है, तो मैं वो पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ। उसके बीच में क्या होता है, जो चीजें हमने मेन नोट्स में पढ़ी है वो सारी मिस हो जाती है और एग्जाम ऐसे कुछ भी मिक्सअप हो जाता है और फिर एट एंड ऑफ द डे